राम नाम जिन औषधि सतगुरु देई बताए। औषधि खाए रे पछ रहे बखना बैदन जाय। सत जत साँच खिमा दया भाव भगति पछले। तो अमर औषधि गुण करे बखना उधरे देह। राम नाम जब कैसे करना चाहिए तो संत महात्मा कहते हैं ऐसे ऐसे जपो तो तत्काल सिद्ध हो जाता है। सिद्धियां आपकी दास बन जाती हैं। आपके द्वारा ऐसे राम 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 की रटना लगाने पर तत्काल हरि जी प्रसन्न हो जाते हैं। वो कौन सी विधि हैं, वो कौन से विधि और निषेध हैं जिन्हें संत बखना साहिब अपनी वाणी में आपको और मुझे बतला रहे हैं। आइए श्रवण कीजिए, इस विधि को जानिए। राम नाम जप के इस विधान को सीख कर आप और मैं विधि का विधान बदल अपने भाग्य के सभी निराशाओं को खत्म कर आशा की प्रत्येक किरण को स्वयं तक पहुंचने का एक प्रयास करते हैं। स्वयं आप और मैं राम जी की ओर चलने का प्रयास करते हैं। प्रभु के प्रेम से स्वयं के हृदय को भिगोने के लिए आइए बखना साहिब की वाणी से आप और मैं सीखते हैं कि इस राम नाम की औषधि को कैसे लिया जाना चाहिए। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। संत बखना वे कहते हैं राम नाम जिन औषधि। बोले राम नाम रूपी जो ये औषधि है, ये जो दवाई है, जो किसने बतलाई? बोले सतगुरु देई बताए। श्री संत साहिब ने, श्री गुरुदेव ने इस राम नाम की औषधि को बतला दिया। संत साहिब कहते हैं ये औषधि क्या करती है? बोले इसे इस विधि से खाया जाए तो वेदन, इस बदन के जितने भी दर्द हैं उन सबको ये दूर कर देती है। औषधि खाए रे पछ रहे बखना बेदन जाए। इस शरीर की, इस काया की, इस देह की, इस मन की जितनी वेदनाएं हैं वे सब समाप्त हो जाएगी। बखना साहिब कहते हैं यदि राम नाम की औषधि को ग्रहण करने के साथ साथ जो बातें निषेध की गई हैं उन्हें यदि साधक पालन करता रहे। आयुर्वेदिक दवाई के लेने का एक नियम होता है कि उसमें कहा जाता है कि ये पथ्य है और ये कुपथ्य हैं। आपको इस दवा का सेवन करने के साथ साथ इन चीज़ों को तो ग्रहण करना है और इन चीज़ों को ग्रहण करने से बचना है। संत साहिब कहते हैं उसी प्रकार राम नाम की औषधि को ग्रहण करने के बाद कुछ पक्ष हैं, कुछ बातें हैं जिन्हें जानना, मानना और अपनाना आवश्यक है। संत कहते हैं सत जत साँच खिमा दया भाव भगति पछले। तो अमर औषधि गुण करे बखना उधरे देह। सत्य, जप, साँच, क्षमा, दया, भाव भक्ति रूपी पक्ष को यदि राम 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 जपते हुए ग्रहण कर लिया जाए, अपना लिया जाए, तो बखना साहिब कहते हैं ये अमर औषधि गुण करती है, अपना असर दिखाती है और इस शरीर के आवागमन का ये जो बार बार का चक्र है वो स्वतः दूर हो जाता है। अमर जड़ी पाने पड़ी सो सूंघी सत जान। बखना बिसहर सू लड़े न्यूल जड़ी के पाने। संत बखना साहिब कहते हैं ये अमर जड़ी है, अमर बूटी है, संजीवनी के समान है। इसे सूंघता है जो सत्य जानकर, सतगुरु की वाणी पर विश्वास कर, श्रद्धा से, विश्वास से, प्रीति से जो राम नाम की औषधि को इस जिह्वा से ग्रहण करता है, जपता है, इस राम नाम को सांसों में सिमरने लगता है। बखना साहिब कहते हैं ये जड़ी जैसे विष हर लेती है उसी प्रकार संसार के विषयों को हर कर जीव को परमात्मा के साथ जोड़ देती है। पहली था सो अब नहीं, अब सो पछे न जाए। हरि भजी बिलम न कीजिए बखना बार हो जाए। बखना साहिब कहते हैं जन्म से आज तक ये क्षण भंगुर जीवन बीता जा रहा है। पहले जैसी शक्ति थी आज नहीं है, आज है वैसा कल रहने वाला नहीं है। इसलिए आप और मैं एक पल की भी देरी ना करें, विलंब ना करें। समय बीता जा रहा है, इस जीवा से राम 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 इस औषधि को पीकर, इस औषधि को जप कर आप अपना और मेरा भला कर लें। वे कहते हैं
जे बोल्या तो राम कही, जे चुप क्या तो राम, मन मन सा हृदा मही, बखना यहूँ विश्राम। बोले तो केवल और केवल इस मुख से राम 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 की ध्वनि निकालनी है। चुप है तो भीतर ही भीतर मन में मानसिक जप चलना चाहिए। मन में, वाणी में, हृदय में केवल और केवल बखना साहिब कहते हैं जीव को विश्राम देने वाली, विषयों के विष से बचाने वाली इस नाम औषधि का ही केवल सेवन होना चाहिए। पे पानी भेला पीवे, नहीं ज्ञान को अंश, तज पानी पे ने पीवे, बखना साधु हंस। संत बखना साहिब कहते हैं कि संतों के संग रहने से जीव एक अद्भुत कला को सीख जाता है। इस विषयों के संसार में रहकर भी वह केवल अपने हृदय में राम जी की लो को लगा लेता है। जैसे पानी और दूध को मिला देने पर भी हंस वो रीति जानता है कि दूध दूध को पी जाता है और जल को छोड़ देता है, उसी प्रकार संत रूपी परमहंसों का संग करने से बखना साहिब कहता है साधक अपने जीवन में पानी रूपी विष को छोड़कर केवल राम रसायन रूपी उस दुग्ध को, उस दूध को ग्रहण करना सीख जाता है और उसी से उसका कल्याण हो जाता है। कण कड़वी भेला चरे, अंधा विषही प्राण, बखना पशु भर्या भके, सुनी भागवत पुराण। सीता राम वियोग नित, मिली न कियो विश्राम, सीता लंक उद्यान में, बखना बन में राम। जीव को कैसे जपना चाहिए, इस बात पर अधिक प्रकाश डालते हुए श्री बखना साहिब कहते हैं कि केवल और केवल विषयों के अंधे इस जीव को ये जानने की आवश्यकता है, सतगुरु की बातों को मानने की आवश्यकता है, इस राम रसायन को जिह्वा से पीने की आवश्यकता है। बोले जैसे राम जी और सीता जी वियोग में थे तो उनको विश्राम नहीं मिला था, उसी प्रकार जैसे लंका में उद्यान में बैठी हुई जो सीता जी हैं वो हृदय में रघुवीर के नाम की रटना लगा रही हैं, और वहीं वन में जो राम जी हैं वो केवल सीते 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 अपनी पवित्र पावनी उस आराध्य शक्ति का, उस अपनी अधिष्ठान शक्ति का स्मरण कर रहे हैं। उसी प्रकार जीव को केवल और केवल परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। श्री बखना साहिब कहते हैं ये भागवत पुराण आदि सुनने का लाभ तभी है जब इसको श्रवण करके बार और बार संत महात्माओं द्वारा कही बात पर विश्वास कर भक्तों के सदृश आप और मैं अपने जीवन में राम रसायन को घोलने का प्रयास करें। बोले कैसे? बोले केरू पांडु साधिका देता परदल मोड़, बखना बल को गर्भ करी अंत मुड़ो सिर फोड़। बोले इस राम रसायन को पीने का कायदा है। बोले कौरव और पांडव दोनों एक सरीके थे, दोनों शक्ति संपन्न थे, किसी भी दल को मोड़ सकते थे, किसी भी को परास्त कर सकते थे, लेकिन कौरवों के गर्व ने उनका मर्दन कर दिया, गर्व ने उनका नाश कर दिया। अंत में उनके सर कट भ्रष्ट हो गए, नष्ट भ्रष्ट हो गया, संपूर्ण परिवार नष्ट हो गया। बखना साहिब कहते हैं पांडवों की तरह प्रभु की शरण में रहने में ही फायदा है, कौरवों के समान गर्व में डूबने से केवल और केवल नाश हो जाएगा। कहने का तात्पर्य राम 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 जपने के लिए शरणागत के भाव की आवश्यकता है, अभिमान का मान का त्याग करना जरूरी है। जब साधक शरणागत की नाई प्रभु के नाम को पुकारता है, अपने मान को, अपने अभिमान को, अपने बल को त्याग देता है, तभी उसका भला हो जाता है। श्री संत साहिब कहते हैं ईशा बड़ा गर्वे गल्या, बल को कर अहंकार, थे बखना अब दीन है, सुमिरो सिरजनहार। बखना कहते हैं अरे दीन होने में फ़ायदा है, दीन होकर प्रभु को पुकारने में फ़ायदा है, आर्त भाव से प्रभु का सिमरन करने में फ़ायदा है। क्योंकि जिन्होंने अपने गर्व का अभिमान किया, जिन्होंने अपने बल का अभिमान किया, अहंकार किया, जिन्होंने अपने धन का, मन का, बल का, किसी भी प्रकार का अहंकार अपने भीतर लाए, उनका नाश हो गया। सिमरो सृजनहार, इस सृजनहार राम जी का नाम केवल और केवल बखना साहिब कहते हैं दीन होकर सिमरने से, उनको अपना मालिक मानकर, स्वयं को उनका दास मानकर, दीन भाव से, आर्त भाव से सदगुरु द्वारा बताई गई इस बूटी को धारण करने से अपने जीवन में केवल और केवल राम जी की कृपा को अनुभूत करते हुए जब नाम जपा जाएगा तो निश्चय ही ये राम 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 की रटना आपका और मेरा उद्धार कर देगी। जय श्री हरि।